हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 8 जुलाई, दिन बुधवार, सन 2020, श्रावण मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि तृतीया, नक्षत्र धनिष्ठा, राहु काल 12 से 1:30, दिशा शूल उत्तर पूर्व दिशा। सावन का महीना प्रारंभ हो चुका है। हालांकि कुछ प्रांतों में जैसे महाराष्ट्र में अभी 12-13 दिन के बाद सावन प्रारंभ होगा। जब भी हो भगवान शिव की महिमा और भगवान शिव का गुणगान करने का समय हमें बहुत अच्छे से प्राप्त हुआ है। विभिन्न प्रकार की आपदाओं में भगवान शिव की साधना अति सौम्य और सरल होती है और नाना भांति के संकटों से, आपदाओं से भगवान शिव की साधना हमें बाहर निकालने का कार्य करती है। देखो, हमने अब ये कुछ रोज़ तक ये सब बातें ऐसी चलेंगी आपसे। आप हमसे कुछ ना कुछ सीखते रहिए। आप हमें अपनी कुंडली ना दिखाएं, आप हमें अपना हाथ ना दिखाएं, आप हमसे ना मिलें, आप ना ले कॉल अपॉइंटमेंट, किसी चीज़ का वो नहीं है। लेकिन आपको जो ये हम उपाय बताते हैं, समाधान यूट्यूब में हम आपको देते हैं, अगर ये आपने कर लिए तो आप मान के चलिए आपको किसी तरह की कुंडली दिखाना या किसी तरह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा आप डिफ़िकल्टी में हैं, बहुत ज़्यादा कोई ऐसी बात है तो फिर आवश्यकता हो सकती है। लेकिन आपको जो रोज़ रोज़ हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ बताते हैं, ये क्यों बताते हैं? ये इसलिए बताते हैं ताकि आपकी कष्ट जीवन के दूर हों। आपकी जो कुंडली में कुटिल ग्रह कुंडली मारे बैठे हैं, आपके ग्रहों का, उन कुटिल ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन से दूर चला जाए, आपका भाग्य उदय हो। जी हाँ, भगवान की साधना के बिना आप कितने नगनगीने पहन लीजिए, बेकार हैं। आप एक एक उंगली में 4-4 अंगूठी पहन लीजिए, इसमें भी, कानों में भी लटका लीजिए, यहाँ भी हार पहन लीजिए, 9 लख हार पहन लीजिए, कुछ नहीं हो सकता। भाग्य कब परिवर्तन होता है? भाग्य भगवान की साधना से ही परिवर्तित होता है। हम किसी भी धर्म से जुड़े हों, हम किसी भी संप्रदाय से जुड़े हों, जब हम अपने धर्म को अच्छे से मानने लगते हैं, अपने धर्म को अच्छे से जानने लगते हैं, अपने परमात्मा पर हम अच्छे से भाव हमारे आने लगते हैं, तो हमारी समस्याएं जाने लगती हैं। जी, ये बिल्कुल सच है। मैंने अपने जीवन में देखा है। आज तकरीबन 25-27 वर्षों का मेरा ये अनुभव है ज्योतिष का और ये सब, इन सब बातों का, पूजा पाठ का। तो मैंने इस 27 वर्षों में ऐसे बड़े बड़े सेमिनार भी हमारे हुए हैं जिसमें 10-10 हज़ार से ज़्यादा की गैदरिंग आई है। और एक सेमिनार नहीं हुए हैं, सैकड़ों हमने सेमिनार किए हैं। अब थोड़ा सा भाई बहुत बड़ी एक टीम की आवश्यकता होती है और कुछ समय ऐसा होता है, इसलिए अब काम थोड़ा सा धीरे धीरे जितना होता है उतना कर लेते हैं, लेकिन करते हैं। तो कहने का मतलब, मैंने ये अनुभव किया है कि जिसने भगवान की साधना की है उसने अपने जीवन में अपना कल्याण अवश्य किया है। साधना एक अंकुर की तरह है। आपका बीज सही हो, जो बीज आप बो रहे हैं, उसके बाद उसमें अंकुर फूटे, उसकी देख रेख अच्छे से हो, निराई गुराई की व्यवस्था हो, तो वो बीज एक दिन फलदार वृक्ष बन जाता है। ऐसे ही हमारी साधना जब हम करें, हम बीज मंत्र पढ़ें या हम कोई भी मंत्र पढ़ें, तो हमारा, जब हम उसे पूरे मन से पढ़ेंगे तो वो अंकुरित होने लगता है। हमारी साधना अंकुरित होने लगती है। शुरू में कई बार कुछ लोगों की साधना जब होती है तो वो विचलित होने लगती है, साधना से मन भागने लगता है।
नाना भांति की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। लेकिन डरना नहीं। क्यों होता है ऐसा? कुछ बुरी प्रवृत्तियाँ, दुष्प्रवृत्तियाँ या ऐसी कुछ बेकार की शक्तियाँ जो हमें उस मार्ग से हटाना चाहती हैं। इसलिए साधक को विचलित नहीं होना चाहिए, शांति के साथ अपनी साधना में अग्रसर रहना चाहिए। एक वो दिन आता है कि ये सब प्रवृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं और व्यक्ति के जीवन का उदय हो जाता है, श्री गणेश हो जाता है। बस करते रहना। सावन का महीना भगवान शिव की शक्ति साधना करने का बहुत सुंदर अवसर है। इस सावन में आप पूरा शिव पुराण भी एक बार पढ़ सकते हैं। आसपास किसी शिव मंदिर में या कहीं पर भी आप एक बार शिव पुराण का पूरा पाठ कर लीजिए, बहुत अच्छा आनंद आएगा। अब जैसे महाराष्ट्र में भाई अभी कुछ दिन बाद सावन शुरू होगा, तो वहाँ पर वो पूरा उस अध्याय को कर सकते हैं। और जो हम अभी ये उपाय जहाँ जहाँ सावन हमारा सब भाई उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में और अपने अनेकों प्रांतों में, पंजाब में, हिमाचल में, कश्मीर में, जहाँ ये पूरा सावन हमारा शुरू हो गया है, तो वहाँ इन उपायों को हम सब करते रहें। और जैसे कुछ उपाय शिव जी से संबंधित है, तो जहाँ सावन अभी प्रारंभ नहीं हुआ है, तो वहाँ इन उपायों को बाद में वो लोग सब महाराष्ट्र आदि के कर लें। ठीक है, अब क्लियर हो गई बात सबके लिए? क्योंकि कुछ लोगों ने सवाल पूछा था कि शर्मा जी हमारे यहाँ भी सावन प्रारंभ नहीं हुआ है। कोई बात नहीं। अब देखो, बिल्व पत्र की महिमा। जैसे भगवान श्री गणपति को दुर्वा प्रिय है, भगवान श्री विष्णु को तुलसी प्रिय है। हजारों तुलसी से भगवान श्री विष्णु का पूजन किया जाता है। हजारों दल, सहस्र दल से, किससे? सहस्र दल से, नाना भांति से और दुर्वा से भगवान गणपति का पूजन किया जाता है, प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही भगवान शिव बिल्व पत्र से प्रसन्न होते हैं, बेल पत्र जिसे कहते हैं। भगवान शिव को जो 1.25 लाख बेल पत्र चढ़ाता है पूरे सावन में, 1.25 लाख मायने रखते हैं। बहुत बड़ा भगवान शिव से उसे आशीष मिलता है। मतलब इतने खुश होते हैं भगवान जो उन पे बेल पत्र चढ़ाता है कि आप पूछिएगा मत। 1.25 लाख परिक्रमाएं, हमेशा शिवलिंग की जो परिक्रमा होती है वो आधी होती है। जो शिवलिंग का अर्घा होता है, जलहरी जो होती है, उसे पार नहीं किया जाता, बताया था ना। तो ऐसी आधी परिक्रमा, जैसे हमने ऐसे आए, ये हो गई 1, फिर इधर आए, ये हो गई 2, 1.25 लाख परिक्रमाएं जो पूरे सावन में करता है, अद्भुत योग की प्राप्ति होती है। ऐसे ऐसे शिव जी के उपाय शास्त्रों में हैं, ऐसे ऐसे हमें साधु सन्यासियों से उपाय प्राप्त हुए हैं। मेरा तो बचपन से लेकर अब तक सारा जीवन इस प्रकार का ही रहा है कि ऐसे ऐसे उपाय साधु सन्यासियों से मिले हैं जो मैं हमेशा आपको कुछ ना कुछ उसमें से बताता रहता हूँ। ये प्रदक्षिणा वाला उपाय एक बहुत वृद्ध सन्यासी ने हमें बताया था प्रसन्न होके कि बेटा अगर 1.25 लाख परिक्रमाएं भगवान शिव की सावन में की जाएं और हर परिक्रमा पे नमः शिवाय बोला जाए, अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। 1.25 लाख बेलपत्र भगवान शिव पर चढ़ाए जाएं, शिव पिंडी पर, अद्भुत फल की प्राप्ति होती है। और बहुत सारी बातें हैं। ऐसे ही भगवान शिव के 8 नाम होते हैं। उन नामों को बोलते हुए जो प्रतिदिन भगवान शिव को यानी कि शिव पिंडी पर चावल चढ़ाए, मदार का पुष्प चढ़ाए या उनके श्री चरणों में कोई भी चीज़ चढ़ाए, अर्पण करे, तो भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो आइए उन 8 नामों को हम बोल देते हैं। आप लोग उन नामों को ध्यान से सुने। भगवान शिव इन 8 नामों से बहुत प्रसन्न होते हैं। इन 8 नामों के द्वारा हम चावल, पुष्प, बेलपत्र कुछ भी भगवान शिव के ऊपर चढ़ावें तो वो अति प्रसन्न होते हैं। प्रथम नाम ओम भवाय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम शर्वाय नमः, ओम पशुपतये नमः, ओम उग्राय नमः, ओम महानाय नमः, ओम भीमाय नमः, ओम ईशानाय नमः। ये भगवान शिव के 8 नाम हैं।
नोट कर लेना आप। इन नामों को आप बोलते रहें। जैसे हमने बोला ओम भवाय नमः, पुष्प चढ़ा दिया, चावल चढ़ा दिया। प्रतिदिन का नियम बना लो कि ये 8 नाम मंदिर में जाओ, बोलो और कुछ ना कुछ चावल, बेलपत्र या मदार का पुष्प कुछ भी चढ़ाओ, या हम जल चढ़ाते हुए समय ही 8 नाम बोल दें, दूध चढ़ाते समय ही 8 नाम बोल दें। बहुत अच्छा। अब बहुत लोग दलीलें देते हैं, साहब दूध खराब हो जाता है, किसी को पिला दिया जाए, किसी को पिला। अरे हम कितना दूध चढ़ा रहे हैं, देने वाला कौन है? भगवान है ना। इतना सा दूध चढ़ाते हैं और हमारे यहाँ पर पार्टी हम चढ़ाते हैं। और रही बात किसी को पिलाना या किसी को भूखे का पेट भरना, वो परंपरा हमारे यहाँ बखूबी है। आप जितने भी हम यहाँ पर ये सब कार्यक्रम सुन रहे हैं, तो क्या हम सब दान पुण्य नहीं करते? सब करते हैं। आप हमारे बड़े बड़े आश्रम देखिए, हरिद्वार जाइए, आप बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, गंगोत्री जाइए, जमुनोत्री जाइए, आप महाराष्ट्र के किसी धाम में जाइए, आप जगन्नाथ जी जाइए, देखो कैसे बड़े बड़े विशाल भंडारे चलते हैं। तो ये हमें बहुत लोग ऐसे होते हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं हमें कि साहब आप दूध बेकार कर रहे हैं। तो ये सब ये ऐसा नहीं है। हम लोग अगर भगवान को कोई चीज़ चढ़ाते हैं तो हमारे यहाँ इंसानों को के लिए भी ऐसा नहीं है। बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़े बड़े इस प्रकार के रोज़ भंडारे चलते हैं। आप देखिए कितने गुरुद्वारों में कितनी सेवा भाव से वो सबको लंगर कराते हैं, सबका पेट भरा जाता है। तो ऐसा नहीं है, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं, वो सब कुछ करते हैं। तो ये कहना, उंगली उठा देना कि आप दूध बेकार कर रहे हैं, तो ये कहीं का औचित्य बात नहीं है ना। तो भाई समझ रहे हैं ना मेरा कहने का भाव। तो ये लोग वो होते हैं जो धर्म के खिलाफ होते हैं, ना अपने आप कुछ करते हैं और ना दूसरों को ये लोग कुछ करने देते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखें, हमारे देश में दूध की नदियां बहती थी। तो जिस देश में दूध की नदियां बहती हों, और आज भी ऐसी बात नहीं है, आप भारत जो है कृषि प्रधान देश है, गांव बहुत हैं आज भी भारत में, 7.25 लाख से ज़्यादा भारत में गांव हैं। तो आज भी आप भारत के आंचल में देखें, झांके गांवों में देखें, आज भी कोई दूध की कमी नहीं है किसी तरह की। तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप अपने मन से अपने भगवान को प्रसन्न करते हैं। ऐसे लोग हमारा उपहास करते हैं, ऐसे लोग हमारी साधना में विघ्न उत्पन्न करना चाहते हैं। आपको मालूम है कि जब भगवान राम को ले गए थे ऋषि कि भाई जब मैं यज्ञ करता हूँ तो ऐसी असुर प्रवृत्तियाँ आती हैं, मेरे यज्ञ को ख़राब करना चाहती हैं। तो उस ज़माने में भी ऋषि मुनि जब यज्ञ किया करते थे तो वहाँ पर भी आसुरी प्रवृत्तियाँ जन्म ले लेती थी। तो वहाँ फिर राम कृष्ण हुए, राम हुए, हमारे भगवान भाई उन सब प्रवृत्तियों को, आसुरी प्रवृत्तियों को दूर करते थे, पहरा देते थे। तो आज भी ऐसी आसुरी प्रवृत्तियाँ हैं जो हमारे धर्म में कहीं ना कहीं नुक्ताचीनी करने में हमेशा सदैव वो लोग लगे रहते हैं। खैर ज़्यादा मेरे लिए शोभा नहीं देता है, लेकिन बस शोभा इसलिए है कि भगवान शिव की जब बात आती है तो भगवान शिव के अनन्य भक्त रावण अपनी गर्दन काट दिया करते थे। हम लोग तो केवल मात्र दूध चढ़ा करके भगवान को प्रसन्न करते हैं। कितना दूध चढ़ाते हैं हम लोग, है ना। तो ऐसा नहीं है, हमें भगवान ने दिया है और भगवान का दिया हम भगवान को अर्पण करते हैं, हमारी ये भावना है। अब बहुत लोग ये भी उपवास करते हैं कि आप तो पत्थर की पूजा करते हैं। वाह साहब वाह, बहुत सुंदर। मतलब हमें छोड़ेंगे नहीं कहीं भी, हमें पकड़ेंगे ज़रूर। किसने कहा हम पत्थर की पूजा करते हैं? किसने कहा? शिवलिंग का मतलब पता है आपको क्या होता है? शिवलिंग में कैसी विद्युत शक्ति होती है मालूम है किसी को? ऐसा नहीं है। हम भगवान शिव की जो पिंडी होती है ना, उसमें विद्यमान महाशक्ति की पूजा करते हैं, उसमें विद्यमान अपने शंकर की पूजा करते हैं। कंकर कंकर में शंकर विद्यमान है। कहने का भाव दर्शकों, सावन का महीना है, किसी भी उल जलूल बात में ना फंसें और अपनी भक्ति भावना को खूब अच्छे से करिएगा। आप आनंद की प्राप्ति लीजिए, आप अच्छे से करिएगा। आप घंटाकर्ण का नाम सुना है? घंटाकर्ण भगवान शिव के
अनन्य भक्तों में से हुए हैं। कानों पर घंटे बांध लिए थे उन्होंने, जब भी कोई भगवान शिव की बुराई करता था या कुछ इस टाइप की, बस वो ऐसे ऐसे गर्दन हिला देते थे और घंटों की आवाज़ें आती थी तो उन्हें कुछ सुनता ही नहीं था। वो कहते थे भाई मैं किसी भी तरह की निंदा अपने प्रभु की नहीं सुन सकता। तो क्या नाम घंटा कर्ण पड़ गया उनका। और हम लोग हैं कि साहब कुछ भी कोई कह दे हमारे भगवान को, कुछ भी कह दे बस साहब हम भी उनकी तरफ बिल्ली की तरह दांत निकाल देते हैं। ये गलत बात है, गलत बात है। बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हमने सहा है। तो इसलिए अपने धर्म का अस्तित्व आप सबकी मुट्ठी में है। अपनी इज्जत हम तभी करा सकते हैं जब हम अपने धर्म की इज्जत करा सकते हैं। तो इसलिए धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो अपने धर्म की इज्जत हमें करानी आनी चाहिए। ये ना हो कि आंख मसलता हुआ कोई भी व्यक्ति कुछ भी बात बना करके हमें चला जाए। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे से भगवान शिव की भक्ति करें, निडरता के साथ करें, प्रभु से हमें फल अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत गीता में कहा है, कर्म जरूर करिए, अच्छा कर्म करिए, शुभ कर्म करिए तो शुभ परिणाम अवश्य मिलता है। आइए समय चला ध्यानमाला का। आज हम जुड़ते हैं आज की ध्यानमाला में प्राम्बा महाशक्ति से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमाद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का आशीर्वाद सभी के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। दर्शकों, भगवती की आराधना श्रावण मास में बहुत फलदायी होती है। शिव और शक्ति, शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। इसलिए इन दोनों की संयोजन की साधना है ये शिव शक्ति की साधना। इस पूरे सावन मास में आप लोग करते रहना। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा रहा था। मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं।
कहने नहीं मुझको दिखाई पड़ रहा है, तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या है, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।